स्कूल में बग़ैर ट्रेनिंग के टीचर्स को क्लास में नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि कोई भी टीचर आता है, बस उसका टेस्ट लिया और थोड़ा सा एक देख लिया कैसा पढ़ा रही हैं, और वो उसको वो क्लास में चली आती हैं या चले आते हैं जो भी हैं, और बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि एक प्रॉपर टीचर का ट्रेनर आपको हायर करना चाहिए, और कोई भी टीचर सबसे पहले आप उनसे बॉन्ड साइन कराएं पूरे साल का, कि 1 साल से पहले आप छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, जो टीचर्स जिस स्कूल में टीचर्स बार बार चेंज हो रहे होते हैं, उस स्कूल की तबाही ज़रूरी होती है, फिर वो चलना उसका बहुत मुश्किल होता है, उसमें बच्चों का मुस्तकबिल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो कम से कम 1 साल तो टीचर रुके, पूरा सेशन करवा के जाए। ठीक है, और जब टीचर आप हायर करें तो 10 दिन की उसकी ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, ताकि टीचर के पढ़ाने का अंदाज़ एक ही पैटर्न पर हो। तो जो भी आपका टीचर आए तो फिर उस ट्रेनिंग रूम से गुज़रता हुआ है। जैसे मसद एक गाड़ी जब मैन्युफैक्चर हो रही होती है तो डिफरेंट जगहों से गुज़रती हुई आती है, फिर पूरी गाड़ी बनती है। इसी तरह जब टीचर स्कूल में हायर करें आप, तो डिफरेंट स्टेज से गुज़रते हुए फिर वो जो है वो क्लास में टीचर जब उतरेगी तो वो एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। ठीक है, अब टीचर की ट्रेनिंग वैसे तो बहुत सारी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, आप बहुत प्रोफेशनल जो है वो ट्रेनर को हायर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप टीचर्स को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे तो हम कुछ टीचिंग जो है थोड़ा अल्लाह पाक से सीखते हैं। सही है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त में एक आग सी नज़र आई उन्हें, तो वो उस आग की तरफ गए। तो नंबर 1 लेसन ये है कि टीचर की जो अपीयरेंस होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि लोग उस जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हों टीचर से। ठीक है, तो अपीयरेंस नंबर 1 बहुत अच्छी होनी चाहिए टीचर की, उसका गेटअप, उसकी ड्रेसिंग है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर जब हज़रत मूसा गए तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, या मूसा इन्नी अनल्लाह, है मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ। तो टीचर सबसे पहले क्लास में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए, बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कराए कि प्रोफेशनल लगे। ठीक है, जब इंट्रोडक्शन हो जाएगा फिर अल्लाह पाक ने क्या किया कि ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। ठीक है, हज़रत मूसा के हाथ में असा था, तो हज़रत मूसा ने बताया कि ये असा है और इससे मैं बकरियां भी हाँक लेता हूँ, इससे मैं पत्ते भी झाड़ लेता हूँ, इससे मैं टेक भी लगा लेता हूँ। तो वो जो कम्युनिकेशन एक गैप था अल्लाह और हज़रत मूसा के दरमियान, वो कब हुआ? अल्लाह पाक ने उनसे पूछा इसीलिए था कि अल्लाह को नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन इसीलिए पूछा कि इनकी जो झिझक और हेजिटेशन है वो निकल जाए, और एक जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो। तो टीचर को भी 1 बाय 1 स्टूडेंट से पूछना चाहिए, अपना तारुफ कराने के बाद फिर पूछे कि जी अब आप उठें, आपका क्या नाम है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। 1 मिनट के अंदर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। फिर वो बच्चा जो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पाँचवा। लेकिन याद रहे कि बच्चों से जो है ना शुरू में कोई ऐसा मजाक या ऐसी चीज़ें नहीं करना कि बच्चे जो है ना आपसे बिल्कुल आपकी एक अहमियत खो दें। आपको मतलब बच्चों से कम्युनिकेशन गैप भी ख़त्म करना है और बहुत ज़्यादा फ्री भी नहीं होना ना बच्चों से। तो बच्चों की आदत होती है जब आप ज़्यादा फ्री होते हैं तो वो आपकी इज़्ज़त नहीं करते फिर। तो फिर जब आप एक एक करके आपने इंट्रोडक्शन ले लिया 1 मिनट का, तो वो एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर अल्लाह ने क्या कहा, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को कहा कि इस लकड़ी को डाल दो। जब ज़मीन पे डाला तो वो अज़दा बन गया। वो भागे तो अल्लाह पाक ने फरमाया ला खौफुन, डरो नहीं। ठीक है, तो उन्होंने फिर असा पकड़ा तो वो दोबारा से वो सांप पकड़ा तो दोबारा से वो असा बन गया। तो अल्लाह ने उन्हें एक गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? मौज़ा। उसके बाद फिर यद बैज़ा का भी मौज़ा उन्हें मिला, मतलब उनका हाथ रोशन हो जाता था, अल्लाह पाक ने दिया। तो गिफ्ट तो टीचर अपने साथ कुछ चॉकलेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें ले आए, बच्चों को गिफ्ट भी दे सकती है, ये एक ऑप्शनल है, दे दे। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ है कि एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन बच्चों पे जाता है
कि मैं आपके लिए आज चॉकलेट्स लाई हूँ। कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं, 30 चॉकलेट्स मैं लेकर आई हूँ, ये लीजिए। भले वो 10 रुपये वाली हूँ, 20 रुपये वाली हूँ, टॉफ़ीज़ हों, कुछ भी हो, मकसद ऐसा हो कि एक गिफ्ट आपने बच्चों को दिया छोटा सा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि हज़रत मूसा से कहा कि मूसा अब तुम फ़िरौन के पास जाओ और उससे इस तरह से दावत दो मेरी, यानी कि हज़रत मूसा को काम दिया और एक स्ट्रेटजी बताई, इस तरह से आप ये करें। तो अब आप बच्चों को अपने पढ़ाने की, कि आप उनको कैसे पढ़ाएंगी, आप कैसे उनके साथ रहेंगे, उनको क्या करना है आगे, वो आपने स्ट्रेटजी बतानी है कि मेरे पढ़ाने की ये स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी से मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब क्या होता है कि टीचर आई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग, सब खैरियत से हैं? जी भाई, सबक खोलें, चलें भैया स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं करें, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें। अब आपने जब स्ट्रेटजी बताएंगे ना, तो बच्चे बहुत तेज़ी से एक शौक़ पैदा होगा उनके अंदर पढ़ने का। अच्छा, मेरी अपनी एक जो मैं समझता हूँ कि बच्चों को शफल भी करना चाहिए। एक ही सीट पे नहीं बैठे, कभी इस सीट पे बैठ जाए एक बच्चा, कभी पहली सीट वाला आखिरी पे बैठे, आखिरी वाला पहले पे बैठे, तो ये शफलिंग रहेगी तो सब चीज़ें बराबर रहेंगी। अब क्या होता है, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो सबसे आगे बैठे रहते हैं और जो पीछे बैठे रहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होते चले जाते। तो इस तरह शफलिंग करें, तो ये भी एक अच्छी टेक्निक मैं समझता हूँ कि है। तो जब आप अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे कि ये मेरी स्ट्रेटजी है पढ़ाने की, तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट शो करेंगे। अब वो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, इसको आप देखें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।